जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें स्टार्ट करना है नॉर्मेलिटी। तो देखो बेटा, नॉर्मेलिटी एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है और पहले हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी कवर करके रखिए। तो आज हमें देखना है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या शो करती है हमें, देखो नॉर्मेलिटी। देखो बेटा, नॉर्मेलिटी हमें क्या शो करती है, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, numbers of gram equivalent weight of solute which are present in 1 liter solution। देखो बेटा, 1 लीटर सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, देखो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी में। 1 लीटर सोल्यूशन में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, देखो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। अभी नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसे कहेंगे हम देखेंगे। अभी इसका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, numbers of gram equivalent weight of solute upon volume of solution, किसमें लेना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लेना है लीटर में। देखो बेटा, नॉर्मेलिटी किसे कहेंगे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है, लीटर में लेना है। अभी नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे लिखेंगे, देखो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, देखो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन वेट ये आएगा ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो बेटा, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिखा हमने, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। और n फैक्टर किसे कहेंगे हम, देखो हमें एसिड में मिलेंगे नंबर्स ऑफ H प्लस आयन, बेस में मिलेंगे हमें नंबर्स ऑफ OH माइनस आयन, और थर्ड केस में हमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए ये काउंट करना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट को क्या लिखा, देखो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। और n फैक्टर किसे कहा हमने, n फैक्टर किसे कहा,
एसिड के केस में हमें H प्लस आयन काउंट करने, और जितने आयन होंगे उतने हमको इधर लिख देने। बेस के केस में हमें OH माइनस आयन काउंट करने, और जितने होंगे n फैक्टर के में पुट कर देने। और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन केमिकल रिएक्शन, या तो हम कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इधर n फैक्टर में पुट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा बेटा, नॉर्मेलिटी। अभी हम फिर से इस फॉर्मूले को लिखेंगे, देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखा, देखो हमने गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, ये क्या हो गया, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। और नीचे क्या रखना है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ml में दे रखा हो तो उसको हमको डिवाइड करना है 1000 से। तो ये क्या हो गया बेटा, नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखा हमने, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और ml में दे रखा हो तो 1000 से डिवाइड कर देना है। अभी हम उसको अनदर फॉर्म में लिखेंगे, देखो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल का फॉर्मूला क्या है, देखो मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, एक ग्राम में आएगा, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या हो गया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसे हम क्या कह सकते हैं, मोल। और ये n ऊपर आ जाएगा तो मोल इंटू क्या हो गया, n, ठीक है, मोल इंटू n, और ये 1000 ऊपर आ गए, और नीचे क्या रख सकते हैं हम, ml। तो ये क्या हो गए, नॉर्मेलिटी। देखो बेटा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को क्या लिखा हमने, मोल, ये n ऊपर आ गया और ये 1000 ऊपर आ गया, तो ये इधर क्या रहेगा, ये ml। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मोल इंटू n फैक्टर इंटू 1000 अपॉन ml। देखो अच्छे से समझो क्या लिखा, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट को क्या लिखा हमने, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और नीचे रखना है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ml में दे रखा हो तो 1000 से डिवाइड कर देना है। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को लिखा हमने मोल, ये n ऊपर आ गया, ठीक है, 1000 ऊपर आ गया तो नीचे रहेगा ml। तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकल सकते हैं, नॉर्मेलिटी। तो हम अभी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, मोल इंटू n इंटू 1000 अपॉन ml। तो देखो हमने इस फॉर्मूले को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मोल इंटू n इंटू 1000 अपॉन ml, यानी क्या है, n फैक्टर। तो अब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज में लाएंगे। देखो बेटा 0.50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml of solution calculate normality। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देना है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और ये आना चाहिए लीटर में।
अभी नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिखेंगे देखो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन, देखो ml में दे रखा हो वॉल्यूम, तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो गिवन वेट इधर रख दिया मैंने, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को क्या रख सकते हैं हम, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। तो रख दिया हमने मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, ठीक है। और हमको ml में दे रखा हो सॉल्यूशन, तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो एक इसमें हो जाएगा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो इस फॉर्मूले के गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट और n ऊपर आ जाएगा, तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मोल इंटू n फैक्टर, ठीक है। और ये 1000 ऊपर आ जाएगी और नीचे क्या रह जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रह जाएगा, ml में रह जाएगा। तो इसे में हमें वैल्यू पुट कर देनी बेटा, अभी से निकल के आएंगे। गिवन वेट कितना दे रखा है, 0.50 अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, देखो कैल्शियम का कितना है 40 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन कितने 3 इंटू कितने कर देंगे 16, तो टोटल निकल के आ जाएगा 100। तो 100 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया, मोल आ गया, इंटू n फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। और इधर हो गया रिडक्शन, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो n फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 1000। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 500, तो ये निकल के आ गया 2, ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 4, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 10⁻²। देखो बेटा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं हम, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो 1000 से डिवाइड कर देना है। गिवन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, देखो गिवन वेट और ये इक्विवेलेंट वेट को लिख दिया हमने मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, और ml डिवाइडेड बाय क्या करना है 1000। तो ये गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये क्या हो गया, मोल, ये n ऊपर आ गया, ये n फैक्टर इधर हो गए 1000, नीचे रख दिया हमने हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और कितना निकल के आ गया नॉर्मेलिटी 2 इंटू 10⁻²। नॉर्मल। अभी कुछ हम अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे इसके अंदर। एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं, बस आपको क्या करना है, अच्छे से इस पे ध्यान से फोकस करना है और क्वेश्चन खुद से लगाने। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of 0.74 gram of calcium hydroxide in 10 ml
सॉल्यूशन। हमको क्या कैलकुलेट करनी बेटा? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी। तो पहले हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। बाद में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, अभी लिख रहा हूं मैं नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट और डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है हमको? लीटर में। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे? देखो, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और एमएल में दे रखा हो तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। और इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, गिवन वेट और इक्विवेलेंट वेट को कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ml इंटू डिवाइडेड बाय 1000। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को क्या रख दिया हमने? मोल, और ये एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा। तो मोल इंटू क्या हो गया? एन फैक्टर, और ये 1000 ऊपर आ गया। नीचे क्या रह गया? ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्या रख दिया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? ml में। तो ये 1000 ऊपर रख दिया है, ऐसे लिखा था, देखो, तो ये 1000 ऊपर आ गया। तो ml किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। देखो, मोल निकालेंगे पहले। क्या दे रखा है हमको? 0.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका गिवन वेट कितना दे रखा है? 0.74 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कैल्शियम का वेट है 40 प्लस ऑक्सीजन कितने? देखो 2, तो 2 इंटू 16 कर देंगे, और हाइड्रोजन 2 इंटू 1। तो कितना निकल के आ जाएगा? देखो, ये हो गए 40 प्लस 32 और ये हो गए 2, तो 474। तो अगर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 74 इंटू एन फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? देखो, CaOH बाय 2 को हमने डिसोसिएट कर दिया, तो हमको Ca2 प्लस OH2 OH माइनस आइन। कितने OH माइनस आइन मिले हमको? 2 OH माइनस आइन में, ठीक है। तो हम एन फैक्टर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। और ऐसे भी देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इधर से इधर तक ऑक्सीडेशन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। तो क्या हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 2 इलेक्ट्रॉन। या तो हम OH माइनस देखेंगे कितने, जो 2 OH माइनस आ गए इसलिए 2 रख दिया, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए ये भी हम लिख सकते हैं। गिव मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो ये मोल हो गए, मोल क्या आ गए? 0.74 डिवाइडेड बाय 74। और ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना दे रखा है हमको? 10 ml दे रखा है। तो ये कितने निकल के आ जाएंगे? 10⁻² इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइड करेंगे हम 10 से, ये गया, ये 2 0 गए। नॉर्मलिटी कितने आ गए बेटा? देखो, नॉर्मलिटी आ गए। क्या करना है? सिर्फ हमको फॉर्मूला लिखना है, मोल इंटू एन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एन फैक्टर कैसे काउंट किए हमने? देखे कितने OH माइनस आइन मिले हमको? 1000, और इधर रख देने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर। अभी आप बिना देखे इसको सॉल्व करो, और नहीं आया तो फिर आप बाद में देख सकते हैं इसको।
पहले तो आपको ट्राई करना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे हम, क्या है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 1.15.8 gram of KMnO4 potassium permanganate in 50 ml of acidic solution। देखो बेटा ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्या दे रखा है हमको, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी निकालनी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ जाएगा लीटर में। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे, देखो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को लिखेंगे हम गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और देखो बेटा इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और ml में दे रखा हो तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गए, मोल, ये n ऊपर आ गया और 1000 और डिवाइड करेंगे हम ml से। तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमको, नॉर्मेलिटी। तो देखो मोल निकालेंगे पहले, तो कितने दे रखे हमको, गिवन वेट कितना दे रखा है 15.8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ जाएगा, पोटेशियम का है 39, मैग्नीज का है 55 और ऑक्सीजन कितने 4, एक का है 16, तो कितना निकल के आ जाएगा 64। तो ये हो गया बेटा देखो 18, ये निकल के आ गया 158, कितना निकल के आ गया 158, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गए, मोल। अभी हमको n चेक करना है कितना है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे। तो KMnO4 देखो इधर, KMnO4 को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, H+ में डालेंगे, तो एक K क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, तो ये रिएक्शन शो करेगा Mn2 प्लस इधर लेंगे हम H+, तो कितना हाइड्रोजन देगा, 4H2O। तो देखो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मैग्नीज का, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो कितने ऑक्सीजन है 4, तो इधर का इसे लिख सकते हैं, देखो आप X+ टोटल कितने निकल के आ जाएगी, एक के ऊपर -2, तो 4 के ऊपर कितने हो गए -8 इज इक्वल टू माइनस चार्ज इधर रखा है, तो X निकल के आ जाएगा 7। तो इसके ऊपर कितना ऑक्सीजन स्टेट है, कितनी पावर है +7, और +7 से एक कौन से ऑक्सीजन स्टेट पर गया, +2 पे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो इधर रख देंगे, फिर एन फैक्टर कितना गया 5, ये हो गया 1000, और नीचे ml में कितना देखो, ये मोल क्या गया 15.8 अपॉन 158,
और ml में कितना दे रखा है हमको 50 ml। तो ये कितने मोल निकल के आ गए देखो अभी, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर से ये हो गया कैंसिल, तो 50 डिवाइडेड बाय हमने 5 कर दिया, तो ये कितने मोल आ जाएंगे बेटा 10 नॉर्मल। मोलरिटी नॉर्मेलिटी कितने आ गई, सॉरी नॉर्मेलिटी आ गई 10 नॉर्मल। तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, नॉर्मेलिटी सॉरी मोल इंटू एन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में। अभी थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे। अभी आपको फॉर्मूला याद हुआ होगा शायद, जितने बार आप लिखोगे उतने बार आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मूला याद रखने का काम नहीं है फिर, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखो हम क्वेश्चन थर्ड लेंगे, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, calculate normality for 1000 ml of 87.4 gram of magnesium hydroxide solution। इसकी हमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है बेटा। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना है पहले, तो क्या है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी अभी याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिखा था, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। देखो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय किससे करना है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है हमको किसमें, लीटर में। नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखा है हमने, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और ml में दे रखा हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दे रखा हो तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। अभी इसको गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे, देखो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को लिखेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइड करेंगे n फैक्टर्स अपॉन ml डिवाइडेड बाय 1000। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गए, मोल। n ऊपर आ जाएगा n और 1000 ऊपर आ जाएंगे, तो ml किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। तो नॉर्मेलिटी कितने निकल के आ जाएगी, देखो हमको 87.4 ग्राम क्या दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो गिवन वेट कितना दे रखा है 87.4, और मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ जाएगा, देखो मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन कितने 2, मतलब कितना हो गया 32, और ये हो गए 4, तो निकल के आ जाएगा 8 और ये 5, तो 58 आ गए, कितने 58। n फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, Mg(OH)/2, इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या देगा, Mg2 प्लस OH 2OH माइनस, तो कितनी OH माइनस है, 2OH माइनस है। एक होगा तो एक लिखेंगे, दो होंगे तो दो लिखेंगे, और 3 होंगे तो 3 लिखेंगे। तो इधर कितने हैं 2, तो 2 लिख दिए फिर इंटू 1000। और ml कितना दे रखा है, देखो 1000 ml, 1000 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अभी 87.4 मल्टीप्लाई 2 कितनी हो गए 8, 14, और ये हो गए 174.8, तो कितने से जाएगा, देखो 174.8 डिवाइडेड बाय 58, तो कितने से जाएगा ये 58, 174, मतलब कि 3 से जाएगा। तो नॉर्मेलिटी कितने निकल के आ गए बेटा
3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर हम 4 लेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, तो देखो बेटा हमको लेना है अभी क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी खुद से सॉल्व करना है आपको। डिटरमाइन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन with density of 0.6 ग्राम पर ml में दे रखी है हमको डेंसिटी, एंड कंपोज 35% NH4OH बाय मास। तो हमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी बेटा। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। इसमें चाहिए हमको लीटर में। अभी क्या क्या दे रखा है हमको, देखो डेंसिटी दे रखी है हमको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.6 ग्राम पर ml। और क्या दे रखा है हमको 35% NH4OH, मतलब 100% में कितना परसेंटेज है 35%। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम। 100% मतलब 100 ग्राम। अभी हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमको कितना दे रखा है, वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100, ठीक है। और हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी दे रखी है हमको 0.6। तो ये हमको हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ गया, देखो वॉल्यूम आ गया 100 डिवाइडेड बाय 0.6। किसमें आ गए ml में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी है। तो नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। अभी गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिखा था, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को रख देंगे हम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर से, और ml में दे रखा हो तो किसी डिवाइड कर देंगे 1000 से। अभी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, देखो गिवन वेट मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इधर रख दिया मैंने मोल, ये n फैक्टर ऊपर आ गया, n ऊपर आ गया, ठीक है। ये 1000 ऊपर आ जाएंगे और नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो मोल कितने आ जाएंगे, देखो बेटा 35% ऑफ NaOH, तो हम क्या लिखेंगे 35 ग्राम गिवन वेट। और NH4OH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन कितने 5 और ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये निकल के आ जाएगा 50 या 35 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितने आ जाएंगे, देखो NH4OH जब डिसोसिएट हो जाएगा तब कितना OH देगा, NH4 प्लस OH माइनस एक OH देगा। तो इधर रख देंगे 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया 100 डिवाइडेड बाय 0.6। तो ये हो गया 10⁻⁻1, इधर जाएगा तो 0,
ठीक है, और ये 6 ऊपर गया तो 1000 क्या हो गए, कैंसल, ये हो गए इधर 1, तो नॉर्मेलिटी कितने निकल के आ गए बेटा, 6। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अभी लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसका। आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, calculate normality of NH4OH when 2 gram is present in 800 ml solution. Calculate नॉर्मेलिटी। तो देखो बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, आपको अभी याद हो गया होगा, देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देने वाला हूं, मोल इंटू एन इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इधर ml में आ जाएगा। तो मोल कितने आ गए, देखो बेटा मोल निकालेंगे हम पहले, तो कितना दे रखा है हमको 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, नाइट्रोजन का है 40, हाइड्रोजन कितने 5। तो देखो बेटा पहले तो हमको मोल निकालनी है, मोल निकालने के लिए नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 14 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 5 और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, तो आ जाएगा 50 35 ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट, और ग्राम वेट दे रखा है, देखो मोल का फॉर्मूला का है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितने आ गए 35, एन कितना ओएच देगा, ये 1 ओएच देगा, मतलब 1 आ गया एन फैक्टर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है हमको 800, ठीक है, तो ये गए 2, तो कितना आ जाएगा ये 35 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, तो 35 4 140 ये हो जाएगा 0.000, तो कितना से जाएगा ये 146 हो जाएगा 0, मतलब 7 से जाएगा। तो देखो बेटा इसकी जो नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 इंटू 10⁻², ठीक है। तो हमको देखो बेटा हम लास्ट पॉइंट देखेंगे अभी, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। क्या देखेंगे हम, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, N1V1 और इधर रख दिया मैंने अनदर सॉल्यूशन N2V2। ये है हमारे पास HCl का और ये है NaOH का। इधर है 0.2 नॉर्मल
0.1 नॉर्मल 200 ml का सॉल्यूशन, और ये है 0.2 नॉर्मल 300 ml का सॉल्यूशन। तो अभी इस सॉल्यूशन को हम कंबाइन कर देंगे। ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा किस पे डिपेंड रहेगा। देखो अभी इसके टोटल नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल के आ देंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 20, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा 60 माइनस 20, तो कितना रहेगा, ये 40 रहेगा। कितना रहेगा, 40। और देखो बेटा, तो हमको क्या करना है, अभी नॉर्मलिटी निकलनी, तो क्या करेंगे, n1 इधर कर देंगे हम, n2 v2 माइनस n1 v1 अपॉन v1 प्लस v2। तो n2 कितना दे रखा है, 0.2 इंटू 300 माइनस 0.1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय क्या निकल के आ जाएगा, v1 प्लस v2, 200 प्लस 300। तो इसको सॉल्व करो, अभी ये कितना निकल के आ गया, 60, और ये निकल के आ गया 20, और ये हो गए 500 से डिवाइड, तो ये हो गया 40 अपॉन 500। ठीक है, इधर इधर लिख देता हूं मैं, देखो कितना हो गया है, 60 माइनस 20, ये हो गया 500, तो ये निकल के आ जाएगा 40 अपॉन 500, तो 50 कितने से जाएगा, ये 0.08 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो बेटा, बेस ज्यादा है, एसिड से ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, बेस की है। देखो ये 20 है, एसिड कितना है 20, नंबर्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है इसका 20, इसका है 60। तो ये सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा, बेसिक। तो थैंक यू बेटा, इसी तरह आप नॉर्मलिटी के क्वेश्चन लगाते रहिए और